Good morning student. Today we discuss the miscellaneous exercise from question number 3. In question number 3 given that a दे रखा आपको prove that an is equal to 1 plus 2n minus 4n. देखो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम यूज़ करने वाले हैं उसमें PMI जो हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस में यूज़ किया है, तो यूज़ द PMI हम PMI प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन फर्स्ट वी प्रूव दैट दिस इज़ ट्रू फॉर, ये पहले हमें किसके लिए प्रूव करना है, ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो पहला केस होता है हमें n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करें, तो राइट करो यहाँ पे ए एन है आपका 1 प्लस 2n माइनस 4n n 1 माइनस 2n। अब आप यहाँ पे अगर a की जगह n की जगह 1 पुट करते हो तो a 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 पुट किया तो 1 प्लस 2 3 आएगा, माइनस 4 1, देखो 2 माइनस 2 और 1 माइनस 1। अब चेक करो जो a है आपका वो क्या है, 3 माइनस 4 1 माइनस 1। इट मीन्स इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नाउ एज्यूम करो कि ये ट्रू है किसके लिए, n इज इक्वल टू k। अगर मैं यहाँ पुट करूँगी k तो a की पावर k इज इक्वल 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2k। अब आपको प्रूव करके दिखाना है, दिस इज ट्रू फॉर, प्रूव दैट दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो ये गिवन है, दिस इज गिवन, एंड अब आपको प्रूव करना है किसके लिए, a k प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 k प्लस 1 माइनस 4 k प्लस 1 k प्लस 1 1 माइनस 2 k प्लस 1। अब देखो इसके लिए हमारे पास एक मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है और आपको एक और चाहिए, तो हम इसमें वही प्रोसेस यूज़ करेंगे। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, ए के प्लस 1, आप इसको ब्रेक करने वाले हो कैसे, ए के इंटू ए, या आप डायरेक्टली इसको बोथ साइड हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, ए से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को इक्वल दिखा दें। तो वही प्रोसेस फॉलो करो, क्योंकि उससे इजीली आपकी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ जाती है, राइट हैंड साइड के। तो अब मैं राइट कर रही हूँ, ये ए के है, इसको हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय मैट्रिक्स ए। मैंने दोनों साइड कौन से को, फ्रॉम इक्वेशन, आप इक्वेशन ले लो या गिवन ले लो, ए के को। अब यहाँ पे ए के है, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया ए के साथ, और ये जो है 1 प्लस 2k माइनस 4k के 1 माइनस 2k को भी मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ए के साथ। ए की वैल्यू गिवन है 3 माइनस 4, देन मल्टीप्लाई में वहाँ गिवन था ए के इंटू ए, तो ए के प्लस 1 राइट किया, और यहाँ आपको ए के और ए के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी और ये आपकी क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड। अब आपको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का जो रूल होता है वो R1 को हम किसके साथ करते हैं, C1 के साथ। तो R1 में क्या गिवन है, 3 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1 प्लस 2k के साथ, प्लस माइनस 4k को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ। सिमिलरली आपको R1 को C2 के साथ करना है, तो माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 2k, और ये है प्लस माइनस 1 को किसके साथ, माइनस 4k के साथ। सिमिलरली R2 को आपको मल्टीप्लाई करना है C1 के साथ, तो ये आपका 3k आ जाएगा, प्लस 1 के साथ करोगे तो 1 माइनस 2k। अब माइनस 4k, और आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, देखो k को माइनस 4 के साथ, प्लस माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस 2k के साथ। ये आपकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हुई। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 3 प्लस 6k माइनस 4k, और यहाँ आएगा आपका माइनस 4 माइनस 8k प्लस 4k। यहाँ 3k में से 2k जाएगा तो k प्लस 1, और यहाँ है आपका माइनस 4k, और ये आएगा आपका माइनस 1 और प्लस 2k। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, फाइनली 6 में से 4 जाएगा तो आपका आएगा 2k प्लस 3,
और ये जो है आपका 4k में से, तो ये -4k -4k +1 और -4k में से -2k -1 एंड दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। यही आपकी राइट हैंड साइड है। तो ak +1 वेरीफाई हुआ किसके साथ, 2k +3 k +1 -4 कॉमन ले लो, ये आ गया आपका k +1 -2k -1। This is true for n is equal to k +1। तो हैंस an इज इक्वल टू, जो भी आपका गिवन है an क्या गिवन था आपको, 1 - 2n -4k k और 1 - 2k। So this is your answer. Now come to the next question. Question number 4, given that A and B are symmetric matrix. Prove that AB minus BA is a skew symmetric. आपको पता है अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है तो उसका जो ट्रांसपोज होता है वो उसी के इक्वल होता है। गिवन है कि A एंड B आपके सिमेट्रिक हैं तो A ट्रांसपोज B A के इक्वल होगा और B का ट्रांसपोज B के इक्वल होगा। क्यों होगा? बिकॉज ये मैट्रिक्स क्या है आपकी सिमेट्रिक। अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक होती तो माइनस वैल्यू आती। सिमेट्रिक गिवन है सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अब आपको प्रूव किसको करना है, ए बी माइनस बी ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक। इट मीन्स आपको ये दिखाना है ए बी माइनस बी ए किसके इक्वल है, माइनस ए बी माइनस बी ए। ये आपको शो करना है। तो पहले जो गिवन है उसको उठा लेते हैं। ये आपका गिवन है, आपको ये लेके चलना है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में गिवन है ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। इसको ओपन करोगे तो आएगा आपका ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज। देखो अगर मल्टीप्लिकेशन में गिवन है तो होता है ट्रांसपोज, तो हम इसको राइट करते हैं बी का ट्रांसपोज और ए का। इसको राइट करेंगे ए का ट्रांसपोज और बी का। अब जो गिवन वैल्यू है उनको यूज़ करो। बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है, ए का ट्रांसपोज ए और बी का बी। अब आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लोगे तो जो माइनस ए बी है ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस है ये क्या हो जाएगा आपका माइनस। देखो आपने जो लिया था उसका ट्रांसपोज नेगेटिव आ गया। इट मीन्स ये क्या है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक। Hence proved. Now question number 5. A B is symmetric और स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पे दो केस हैं। पहले आपको B का ट्रांसपोज A B का ट्रांसपोज आपको क्या लेना है, सिमेट्रिक लेना है। तो आप ये राइट करोगे, माइनस साइन ये है। हमने फर्स्ट केस में इसको क्या लिया है, सिमेट्रिक लिया है, ठीक है। और सेकंड केस आपका जो बनेगा बी केस बनेगा, उसमें ये क्या गिवन है आपको, स्क्यू सिमेट्रिक गिवन है। तो बी ए बी का जो ट्रांसपोज है वो माइनस हो जाएगा बी ए बी, क्योंकि ये क्या गिवन है आपको, स्क्यू सिमेट्रिक गिवन है। नेक्स्ट ये कहता है और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। आपको बताना है कि जो ए है वो सिमेट्रिक हो। अगर मुझे ये प्रूव करना है शो दैट द मैट्रिक्स बी इज ए सिमेट्रिक, अगर ये प्रूव करना है इसको सिमेट्रिक और इसको प्रूव करना है स्क्यू सिमेट्रिक, इसके लिए इसने एंड में एक कंडीशन दे रखी है एज ए इज ए सिमेट्रिक। इस केस में जो ए है वो आपका क्या है, सिमेट्रिक है, और इस केस में जो आपका ए है वो क्या है आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम इनकी हेल्प लेके आप इसको प्रूव करके दिखाएंगे। तो पहला केस लेते हैं, केस फर्स्ट। ए पार्ट लिख लो। ए पार्ट में गिवन है ए इज सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक है तो ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। अब आप इसको लो बी का ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज। अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये जो होगा आपका, ये पहले देखो, पहले एज इट इज़ लिख लो इसको। इसका आएगा बी ए बी का ट्रांसपोज
अगर हम इस प्रोडक्ट को ओपन करें तो इसको दो में ब्रेक कर लो, ये आपका ए है, ये आपका ए बी है। जब भी कोई प्रोडक्ट होती है तो वो रिवर्स हो जाता है। तो अगर मैं इसको राइट करना चाहूँ तो आप इसको कैसे राइट करेंगे, ए बी का ट्रांसपोज, इसको ए माना हुआ है, प्लस इनटू में बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्योंकि पहले भी ट्रांसपोज गिवन है तो अगेन हमें क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। अब अगर इस ट्रांसपोज को खोलोगे, अगेन प्रोडक्ट है तो आप इसको लिखोगे बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, और किसी का अगर डबल ट्रांसपोज होता है तो वो बी हो जाता है। अब आपको गिवन है ए का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, तो आप इसको राइट कर लो, बी का ट्रांसपोज ए का किसके इक्वल है, ए और बी। चेक करो, दिस इज इक्वल टू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, पॉजिटिव साइन है तो ये क्या है आपका सिमेट्रिक। तो पहला केस आपने प्रूव कर दिया। अब कम टू द सेकेंड केस। ये आपका सेकेंड केस है। सेकेंड केस में गिवन है ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा और आपको ये प्रूव करना है। तो यहाँ में हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में वही अप्लाई करना है, इसको हम चेंज करेंगे तो ये आएगा आपका ए बी का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब अगर हम इसको ओपन करेंगे तो बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज और ये बी। अब जो ए का ट्रांसपोज है वो क्या है, माइनस ए है, तो बी के ट्रांसपोज इसको हम माइनस ए लिखेंगे और बी। अगर आप पूरा लोगे तो बी का ट्रांसपोज ए बी। तो चेक करो, ये आपका प्रूव हो गया, हेंस प्रूव दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। So this is your question number 5. Now come to the next question, question number 6. 6 given that find the value of x, y, z if the matrix is given satisfy the equation. Very easy question. देखो a का ट्रांसपोज है, आपको पता है कि फर्स्ट हमें a का ट्रांसपोज लेना है, देन a के साथ उसको मल्टीप्लाई करना। दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। गिवन, ये आपको गिवन है और आपको फाइंड करना है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट वी मल्टीप्लाई दिस, हमारा जो मल्टीप्लाई का प्रोसेस है वो R1 को हमें C1 के साथ लेना है। तो पहले R1 को C1 के साथ मल्टीप्लाई करो। देखो जीरो को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे ज़ीरो, एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, और एक्स को अगेन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर। फिर आप R1 को C2 के साथ करते हैं तो 2y 0 0, y को x के साथ किया आपका एक्स वाई और माइनस वाई एक्स। नेक्स्ट है आपका z को 0 के साथ किया 0 और ये हो गया आपका माइनस एक्स जेड और प्लस एक्स जेड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे R2 को C1 के साथ तो ये 0 आएगा एंड 2y 0, ये होगा आपका प्लस वाई एक्स और ये हो जाएगा माइनस वाई एक्स। अब आप इसके साथ मल्टीप्लाई करो 2y स्क्वायर और y के साथ करोगे तो y स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका 2yz और माइनस zy माइनस वाई जेड। जेड को वो जीरो के साथ किया 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स। 2yz माइनस जेड वाई और माइनस जेड वाई। नेक्स्ट जेड को जेड के साथ मल्टीप्लाई किया जेड स्क्वायर माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद राइट लाइक 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब जो एक्स स्क्वायर है इसका जो सम अप करोगे तो ये 2x स्क्वायर आ गया, एक्स वाई वाई एक्स 0 हो गया, एक्स जेड ये भी 0 हो गया, ये भी 0 फॉर्म बनी है और ये है आपका 5y स्क्वायर 2 3 4 4y स्क्वायर। यहाँ पे 0 फॉर्म हुआ, ये भी 0 फॉर्म हुई और ये भी 2yz माइनस 2yz 0 हुआ और ये बना आपका 3z स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आई आपके दिस इज इक्वल टू 1 0 0 एंड 0 1 0। दिस इज 4। आई थिंक रिटर्न में प्रॉब्लम है, ये 4 है 4 5 6 तो यहाँ पे 6 आएगा एंड दिस इज इक्वल टू 0 0 1। अब कंपेरिजन करो 2x स्क्वायर किसके इक्वल है आपका 1 के, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और बाकी रिमेनिंग 0 हैं तो डोंट राइट। और नेक्स्ट है आपका 6y स्क्वायर भी आपका 1 है और 3z स्क्वायर भी आपका क्या है 1। तो यहाँ से आप x y z की वैल्यू निकाल लो। x स्क्वायर आएगा आपका 1/2, y स्क्वायर आएगा आपका 1/6, z स्क्वायर आएगा आपका 1/3। तो जो x की वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 1/2 और y की जो वैल्यू आएगी
प्लस माइनस 1/6 √1/6 और जो z की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/√3। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो x प्लस माइनस 1/√2, y लिख सकते हो प्लस माइनस 1/√6, z राइट कर सकते हो प्लस माइनस 1/√3 क्योंकि 3 गिवन है, राइट 3। So this is the value of x, y, z. Now come to the next question. Number 7 given that find the value of x. आपको सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करनी है. This is equal to 0. देखो यहाँ पे 3 एक मैट्रिक्स ये गिवन है, एक ये है, ये है. फर्स्ट हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो आएगा उसको रिमेनिंग इसके साथ मल्टीप्लाई, और 0 0 गिवन है तो हाउ टू राइट इसको कैसे. पहले आप देखो 1 2 1 दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है 1 2 0 2 0 1 1 0 2. तो फर्स्ट आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करो. आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, R1 ही है, R1 को C1 के साथ करोगे तो क्या आएगा आपका 1 1 1 प्लस 4 प्लस 1. नेक्स्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, R1 को 2 के साथ 2, बाकी रिमेनिंग आपके 0 प्लस 0. इसके साथ फर्स्ट आपका एलिमेंट 0 है, 2 को 1 के साथ किया 2, 1 को 2 के साथ किया 2, बस और कोई है ही नहीं तो आपकी R1 आ जाएगी सिंपल. अब इसको मल्टीप्लाई करना आपको किसके साथ, 0 2 x के साथ. दिस इज इक्वल टू 0 0, ये सब 0 0 है तो राइट जो भी आएगा हम उसको बाद में राइट करेंगे, अभी राइट मत करो क्योंकि हो सकता है R1 नहीं आए तो फिर आपको इक्वल टू 0 देना होगा. अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट सॉल्व इट, इसको सोल्व करो, ये आएगा आपका 6, ये आएगा 2 और ये आएगा आपका 4 और फिर राइट करना है 0 2 x. दिस इज इक्वल टू 0. 6 को देखो फर्स्ट रो को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 इंटू 0 0, 2 को 2 के साथ किया 4 एंड 4 को x के साथ किया तो 4x. दिस इज इक्वल टू 0. अब आप इसको 0 ही राइट करोगे क्योंकि एक ही R1 है और यह आया आपका 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0. इन केस अगर 3/3 की होती तो हम 0 मैट्रिक्स को 0 0 0 फॉर्म में राइट करते हैं, बट ये मैट्रिक्स हमारी सिंपल ही बन गई तो आप यहाँ से सीधा डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर लो 4x की. 4x इज इक्वल टू -4 और जो x की वैल्यू है वो -4/4 तो x की वैल्यू आ गई आपकी -1. नाउ so this is your question number 7. I hope you will do all the questions. All questions same like question number 7. So you will solve the miscellaneous exercise in have a good day.